खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली। कोलकाता कोलकाता बल खाए, मुंबई मुंबई लहराए, दिल्ली दिल्ली थर्राए है खलबली। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी इन दिनों खलबली मचाओ अभियान पर है। पहले तो उन्होंने बीजेपी में खलबली मचाई, फिर कांग्रेस में खलबली मचाई, और अब किसने मचा दी? अब दीदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए में खलबली मचा दी। जैसा कि बाकी कई नेता करते हैं, यानी राजनैतिक काम करने के पहले पूजा पाठ करते हैं, ठीक वैसा दीदी ने भी किया। यानी मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन किए और उसके बाद दीदी ने यूपीए पे धावा बोल दिया। दीदी बोली, किधर है यूपीए? कोथाय? कहां पर है यूपीए? है किस गोली में है यूपीए? हमको बताओ, कहां है? वेयर इज यूपीए? शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? ममता दीदी क्षेत्रीय पार्टी का नेता बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए बिना किसी लाग लपेट के वो कह रही हैं कि रीजनल पार्टियों को एक साथ लाना पड़ेगा। We have to get the regional parties together. यानी अब अकेला नहीं चलना है ना रे, अब संग संग चलना है। Better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. यही वजह है कि दीदी ने जय बांग्ला के साथ साथ जय मराठा भी किया। जय मराठा एंड जय बांग्ला, जय मराठा एंड जय बांग्ला। तो साफ है कि दीदी खेला कर रही हैं, और वो खेला ये कर रही हैं कि केंद्र में बीजेपी के विरोध की राजनीति की धुरी वो खुद बने, ना कि कांग्रेस। राजनीति में इसका मतलब यह है कि अगर दिल्ली में गैर बीजेपी सरकार बने तो दीदी ही प्रधानमंत्री बने। इसलिए दीदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पे भी तंज कस दिया। बंगाल में हम अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा साथ साथ अलग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? दीदी निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब आप पूछेंगे कि आखिर दीदी ने यूपीए के बारे में जो इतना सब बोला, उसका शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर क्या असर हुआ? यानी उन्होंने खुलकर दीदी का साथ दिया या नहीं? तो इसका जवाब यह है, सुन ले बंदरू, कि मुंबई में दीदी की शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात हो ही नहीं पाई। चूंकि उद्धव जी अस्पताल में थे, इसलिए दीदी उनसे भेंट नहीं कर पाई। हां, उद्धव जी के सुपुत्र और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे जरूर दीदी से मिले, लेकिन वो शिष्टाचार भेंट बताकर कुछ भी साफ साफ बोलने से साफ साफ बच गए। नुसतं अशीच एक चांगली बैठक झाली, भेट झाली, आणि मला वाटतं जे एक नातं आहे, आमचं वेगळं नातं आहे, ते पुढे नेण्याचं अर्थात आहे। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने तो साफ साफ लफ्जों में जो कहा, उसमें ममता दीदी के लिए तो सम्मान है, लेकिन उन्होंने यह भी जता दिया कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता असंभव है। बोले तो इम्पॉसिबल। ममता जी का सवाल जायज है, यूपीए कहाँ है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी बार बार सवाल उठाया है कि यूपीए को मजबूत करना चाहिए, लेकिन उद्धव जी ने यह भी कहा है अगर यूपीए नहीं है तो एनडीए कहाँ है? एनडीए भी नहीं। तो कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रंट बन सकता है, ये मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं है। जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी का सवाल है, तो उनके बारे में तो सभी जानते ही हैं
कि वो बड़े नाप तौल कर बोलते हैं, इतना नापते तौलते हैं कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दुकानदार भी उनके सामने पानी भरे। इसलिए उन्होंने जो कहा वो ना ममता दीदी का समर्थन था और ना विरोध। उनका कहा ऐसा था जिसका हर कोई मनचाहा मतलब निकाल सकता है, चाहे तो आप भी निकाल लीजिए। यू आर फ्री टू कम टू योर ओन कंक्लूजन। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू है। हमारे लिए एक स्ट्रांग लोगों का भरोसा रहेगा, हम वो किसके नेतृत्व में हुए कौन जाएंगे ये सेकेंडरी बात। तो कुल मिला के भाइयों बहनों, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन ये है कि ममता दीदी ने मुंबई में कोशिश तो बहुत की, अपने बयानों से खलबली भी मचाई, लेकिन शायद वो ये समझ नहीं पाए या शायद प्रशांत किशोर उनको ये समझा नहीं पाए कि मौजूदा महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना और एनसीपी के अलावा कांग्रेस भी शामिल है और दीदी के कहने भर से ये दोनों पार्टियां अपनी सत्ता की कुर्बानी तो देंगी नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि शिवसेना और एनसीपी दीदी के कांग्रेस मुक्त विपक्ष अभियान में साथ देगी। लेकिन साथ में यह भी कहना पड़ेगा कि दीदी के सलाहकार पीके यानी प्रशांत किशोर भी हार नहीं मान रहे। हार नहीं मानूंगा, हरार नहीं ठानूंगा, उन्होंने एक ट्वीट किया जो कांग्रेस पे हमला ही था। पीके ये कह रहे हैं कि कांग्रेस या उसके किसी नेता के पास कोई दैवीय अधिकार नहीं है। जाहिर है कांग्रेस की तरफ से भी इसकी प्रतिक्रिया होनी ही थी। इसलिए जब उद्योगपति गौतम अडानी ने कोलकाता में ममता दीदी से मुलाकात की तो कांग्रेसियों ने पीके पे तंज कसते हुए कहा कि भाई जी दीदी के लिए कोई दूसरा सेठ जी ढूंढ लाते, इसका क्या मायने है ये आप खुद समझिए। क्योंकि कुछ मेहनत भाई साहब आप भी कीजिए, मैं ही अकेले कितनी मेहनत करूंगा। हाँ, एक सेकंड, कोई मैसेज आया है। अरे ये क्या, ये तो दीदी के लिए बड़े झटके वाली खबर है। क्या हुआ? अरे हुआ ये बंदरू कि सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी तो बीजेपी से लड़ने के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के इरादे पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। येचुरी जी का कहना है कि एनडीए यानी बीजेपी वाले गठबंधन के साथ तृणमूल कांग्रेस का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आप सब येचुरी जी की ये पूरी बात सुनिए। एनडीए के साथ उनका लंबा समय तक एसोसिएशन रहा। 2 बार वो केंद्रीय मंत्री रह चुकी है एनडीए की सरकारों में, तो इसलिए बीजेपी के साथ मिलकर वहाँ पे चुनाव लड़ी असेंबली की एक बार, तो वो जो है बीजेपी के खिलाफ डटकर खड़े रहेगी। इसके ऊपर ऑलवेज प्रश्न चिन्ह था, अब वो साबित हो रहा है। येचुरी जी की ये बातें तो दीदी के मंसूबों पर लोटा भर के नहीं, पूरी बाल्टी भर के पानी फेरने वाली है। दीदी कांग्रेस को नहीं चाहती, शिवसेना एनसीपी और सीपीएम दीदी के साथ नहीं, तो फिर दीदी के साथ है कौन? लेकिन कोई बात नहीं दीदी, आप अकेला चलो और प्रशांत किशोर को गाने के लिए बोलो बोलो। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর যদি তোর যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।